बांग्लादेश में हालात अस्थिर है। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़े हालातों के बीच अपनी बहन के साथ देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर रवाना हो गई हैं। कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत के रास्ते यूरोप के किसी देश जा रही हैं। आइए आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं बांग्लादेश में इस बवाल की पूरी कहानी। शेख हसीना को बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थी। छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने ही लोगों को नौकरियां दे रही है। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें हो गई, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। 16 जुलाई को और भी भयंकर झड़पें हुई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेशी सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात कर दिया। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर कहा गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दी और गिरफ्तारियां की जाने लगी। इसी दौरान यूएन की तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार न करें और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करें। 29 जुलाई के बाद से प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और तेज कर दिया। बांग्लादेश में इस बवाल के बीच अस्थिर स्थिति बनी हुई है। देश अनिश्चितता में डूब गया है और आरक्षण के मुद्दे को लेकर शुरू हुए बवाल के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़कर देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।